Good morning, friends. I am speaking Avinash Srivastava from home classes. Today's topic is 100 most important MCQs on William Shakespeare. फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा पहला वीडियो क्विक लर्न लाइफ एंड वर्क्स ऑन शेक्सपियर विद डायग्राम है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसे अवश्य देखें। आपको डायग्राम के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल। Let's start. Question number first. How many plays did Shakespeare write? Friends, William Shakespeare wrote 37 plays. आप जानते हैं 37. Answer number first. Second है the phrase small Latin and less Greek is referred to Shakespeare by Ben Jonson. ये बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टेटफोर्ड इज़ ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। स्टेटफोर्ड इज़ ए विलेज। स्टेटफोर्ड एक गांव है, गांव का नाम है जहां पर विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। ये वारविकशायर नामक शहर में पड़ता है स्टेटफोर्ड। ओके फ्रेंड्स। Next question number 4. In Shakespeare's tragedies, the dominant note is character is destiny. यानी यहाँ पे आंसर सी होगा फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ए डेस्टिनी इज़ कैरेक्टर या रीजनल इज़ सुपीरियर, कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी और कैरेक्टर हैज़ नो रोल। तो ये एग्ज़ाम में फ्रेंड पूछा गया है। कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। आपको याद करने का फार्मूला CD याद कर लीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो CD यानी कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर दिया गया है डेस्टिनी इज़ कैरेक्टर, तो CD आप याद कर लेंगे। पहले C आएगा फिर D आएगा, यानी कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Holofernes is a schoolmaster in one of Shakespeare's plays. Which play? ये फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर बताते हैं। होलोफर्नीज जो है ये लव्स लिवर्स लास्ट का कैरेक्टर है। आंसर D। ओके, आंसर नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The defeat of Armada in 1588. The defeat of Armada ये हुआ था 1588 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। The defeat of Armada occurs in 1588. 1588 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट, The narrative poem Venus and Adonis is dedicated to A. Earl of Southampton, B. Henry Risley, C. Baron of Titchfield. To these three, यानी इसका आंसर होगा D. To these three यानी तीनों हैं। ओके, नेक्स्ट। In 1609, a ship was wrecked on the unknown Bermuda. Bermudas came to known as the Isle of Devil कहा जाता है बर्मुडा का फ्रेंड, बर्मुडा को। तो इसका आंसर होगा A। ओके, द आइल ऑफ डेविल, ये बर्मुडा ट्रायंगल को कहा जाता है बर्मुडा। ओके, नेक्स्ट नंबर 9. Which play of Shakespeare is said to be unfinished? तो हेनरी 8th है फ्रेंड्स, हेनरी 8th एंड पॉसिबली द कार्डेनियो। कार्डेनियो भी इनका प्ले था जो कि अनफिनिश्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Shakespeare lived in a play loving age. He studied the crowds, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings
In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? ये लॉन्ग का ओपिनियन है। ओके फ्रेंड्स, लॉन्ग। तो आपको याद करने का टेक्निक यहाँ पे ये है कि शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज। सिर्फ आप इतना देखिए, शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज। तो ज़्यादा लंबा आप एक टेक्निक से देखिएगा। अगर लंबा कोई कहा है तो आप उसका, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सीधे लॉन्ग आंसर लगाइएगा, क्योंकि लॉन्ग बहुत ही लंबा स्पीच ये देते हैं, लंबा कोटेशन इनका रहता है। तो आप शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, सिर्फ इस लाइन को देखिए, शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, लॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623, 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, हेमिंग एंड कॉन्डेल। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन? पेरिक्लीज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेज आया था और पेरिक्लीज ये बाद में आया है, इसलिए इसका आंसर पेरिक्लीज ए होगा। ओके, नेक्स्ट, इन ए वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर। यहाँ पे लॉन्ग ने कहा है, इन ए वर्ड, एक शब्द में कहा जाए, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, वह एक सार्वभौमिक पोएट हैं। तो ये लॉन्ग कहते हैं विलियम शेक्सपियर को। बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है एक लाइन में, इन ए वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। ओके फ्रेंड्स, तो ये लॉन्ग ने कहा है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? तो इसका आंसर भी लॉन्ग होगा। नेक्स्ट, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? ये गेटे ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads them finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? Long. Long ने कहा है। ओके, Long. Next question. Even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have no pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? तो इसका आंसर Long. Next, who published the first Life of Shakespeare in 1709? लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये रचना है निकोलस रॉ की। ओके, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, 1709 में लाइफ ऑफ शेक्सपियर ये पब्लिश हुआ था। ये रचना है निकोलस रॉ। नेक्स्ट, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पम्फलेट कॉल्ड ए ग्रोथ
ए groat worth of wit bought with a million of repentance। ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है फ्रेंड्स। ए groat worth of wit bought with a million of repentance, रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, I loved the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? Ben Jonson। Ben Jonson ने कहा है। आंसर नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, 19 यहाँ पे हो गया है, तो 20 देखते हैं। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। ये ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर थिएटर में इनका शेयर था विलियम शेक्सपियर का, तो ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, इनसे एसोसिएटेड है। ओके, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, good friend for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. This raised doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? विलियम शेक्सपियर। ओके फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान दीजिए, विलियम शेक्सपियर के ग्रेव पे ये लिखा गया है गुड फ्रेंड फॉर जेसस, उनके कब्र पे गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर बेयर। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ यही ध्यान में रखिए, गुड फ्रेंड फॉर जेसस ये विलियम शेक्सपियर से संबंधित है। ओके, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, शेक्सपियर probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and Richard III। मार्लो। आंसर ए इसका होगा, मार्लो। शेक्सपियर probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and in Richard III, यानी हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड कोलैबोरेशन ये किसका है? मार्लो का है। मतलब विलियम शेक्सपियर और मार्लो इसे मिल करके लिखे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इट इज़ सेड दैट हेनरी VIII इज़ ए वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। हेनरी VIII फ्रेंड फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर के कोलैबोरेशन में लिखा गया है, फ्लेचर और शेक्सपियर, हेनरी VIII। नेक्स्ट, देयर इज़ वन प्ले नॉट ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher, which play is being referred here. The Two Noble Kinsmen, ये इनका डाउटफुल वर्क है फ्रेंड्स, Two Noble Kinsmen। Next, this play, according to Long, is one of several crude plays published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desire to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? यानी एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड फर्स्ट, रिचर्ड थर्ड। तो आंसर होगा एडवर्ड थर्ड। नेक्स्ट, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play
Which one Merry Wives of Windsor? Next, शेक्सपियर्स contemporary was बेन जॉनसन. विलियम शेक्सपियर के contemporary इनमें से बेन जॉनसन है फ्रेंड्स. नेक्स्ट, who wrote 4 books? The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, The Crown of Life. On Shakespearean Criticism, विल्सन नाइट. इसका आंसर होगा विल्सन नाइट. ओके. नेक्स्ट, others abide our question, thou art free. About whom did मैथ्यू अर्नोल्ड write? ये मैथ्यू अर्नोल्ड विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं. others abide our question, thou art free. ये कई बार पूछा गया एग्जाम में फ्रेंड्स. नेक्स्ट, हेलेन्स चीक but not her heart, Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, sat Lucretia's modesty, who is referred here? ये एज यू लाइक इट प्ले इनका है, उसमें रोजालिंड ये कहती है, रोजालिंड हीरोइन है. एज यू लाइक इट रोजालिंड. ओके फ्रेंड्स, हेलेन्स चिक याद कर लीजिए. हेलेन्स चिक ये एज यू लाइक इट रोजालिंड ये कहती है. ओके. नेक्स्ट, डायना's lip is not more smooth and rubious, thy small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound, whose personality is being referred here. ये 12th नाइट में वायला, ये वायला कहती है. ओके. डायना's lip वायला यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ याद रखिए आप डायना's lip वायला, डायना's lip वायला. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर? वायला डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो. ये वायला अपना भेष बदल के ये जाती है, सिसेरियो अपना नाम रखती है. डिस्गाइज मीन्स होता है फ्रेंड्स भेष बदलना. ये आप प्ले पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. तो सिसेरियो के भेष में ये वायला जाती है. ओके. ये वायला का स्पीच है. आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर? वायला इन द डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो. नेक्स्ट फ्रेंड्स, लुक टू हर मोर, इफ दाउ हैज़ आइज टू सी, she has deceived her father and may thee, who says this and to whom? तो ये होगा फ्रेंड्स, ब्रेवेंसियो कहता है ओथेलो से. ब्रेवेंसियो टू ओथेलो. ओके फ्रेंड्स, ओथेलो एक मूर था. मूर मीन्स होता है हबशी, काले रंग के व्यक्ति. यानी ओथेलो जो था ये मूर था. आप इसी से अनुमान लगा लीजिएगा एग्ज़ाम में. यहाँ पे देखिए मूर दिया गया है, तो मूर जो था वो ओथेलो था, उसका रंग काला था. उस मूर मीन्स काला हबसी. तो इसलिए यहाँ पे इसका अनुमान लगा लीजिएगा कि ये ओथेलो प्ले का है. तो लुक टू हर मूर ये हो जाएगा इसका आंसर, ब्रेवेंसियो टू ओथेलो. आंसर नंबर बी. नेक्स्ट, one that loved not wisely but too well, who is the speaker? ये ओथेलो. इसका आंसर होगा ओथेलो. नेक्स्ट, if after every tempest came such calms, may the winds blow till they have wakened death, where do these lines appear? ये फ्रेंड्स आंसर ए ओथेलो इसका है. नेक्स्ट, which is a farce full of boisterous fun and laughter? ये लव्स लिवर्स लास्ट एक कॉमेडी है, फुल ऑफ फार्स ऑफ ए फार्स फुल ऑफ boisterous fun and laughter.
ये लव स्लीपर्स लास्ट, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स, इसको कहते हैं ग्रेट, ये ट्रेजेडीज़ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सीरियल भी पूछा जाता है, तो इसका सीरियल हमारे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें सब बताए हैं। इसका एक फार्मूला है हाय ओके मैडम, मीन्स H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, किंग फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। तो इसका सीरियल ये है हाय ओके मैडम। ओके फ्रेंड्स, आप कैसे करेंगे? H हाय ओके मैडम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ओके, तो ये इसका सीरियल है, कभी कभी सीरियल पूछा जाता है, तो आप इस तरह से करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन and the Winter's Tale are the last plays of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies. Hence, they are categorized as dramatic romances. ये चारों प्ले ये ड्रामेटिक रोमांसेस हैं इनके। ओके, यानी कौन कौन से? द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन और विंटर्स टेल। इसको शॉर्टकट में याद कर लीजिए, T, P, C और W, TPCW, यानी टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन और विंटर्स टेल, ड्रामेटिक रोमांसेस, TPCW, बार बार बोलिए। तो टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बेलाइन और विंटर्स टेल, ये लास्ट के इनके हैं ड्रामेटिक रोमांसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। स्वान सॉन्ग मीन्स होता है लास्ट क्रिएशन, यानी अंतिम रचना। तो इनकी अंतिम रचना है द टेम्पेस्ट। ओके फ्रेंड, तो विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो स्वान सॉन्ग मीन्स लास्ट क्रिएशन, यानी उनकी जो अंतिम रचना है वो कौन सी है? द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, Julius Caesar and Antony and Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman plays written by Shakespeare. तो ये कोरियोलेनस है, यानी जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस। नेक्स्ट, a critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom and a world of images. Who is this critic? डोनाल्ड ए स्टाउफर ने डिवाइड किया है। नेक्स्ट 41 हो गया फ्रेंड्स। 42, देयर इज़ नो आर्ट to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on the Thane of Cawdor. किंग डंकन ये मैकबेथ प्ले है, उसका किंग डंकन ये कैरेक्टर है। तो द थेन ऑफ काउडर, इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट, इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर had been performed by the Chamberlain's company with Shakespeare taking part. ओके, तो बेन जॉनसन की रचना है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1598 में आई थी।
तो ये शेक्सपियर के साथ ये चैम्बरलेन्स कंपनी में ये काम किए थे, परफॉर्म किए थे। नेक्स्ट, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? यानी शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में आई थी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में, 1948। यानी 1938 में शेक्सपियरियन कॉमेडी सबसे पहले आई है, उसके 10 साल बाद 1948 में, यानी आफ्टर 10 ईयर्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ओके, तो शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में। ये बुक है एच.बी. चार्ल्टन की, एच.बी. चार्ल्टन। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रॉय वॉकर्स द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 में ये बुक आई थी। एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 में आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट, डियर सन ऑफ मेमोरी, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare, fancy's child, who said about Shakespeare? ये जॉन मिल्टन का सोनेट है ऑन शेक्सपियर। तो इनके सोनेट का नाम ही है ऑन शेक्सपियर। उसी में इन्होंने कहा है, इसको देख लीजिए, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड। सिर्फ एग्ज़ाम में ये भी लाइन पूछा जाता है, हु सेड स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड। तो ये जॉन मिल्टन, ये ऑन शेक्सपियर, ये सोनेट का नाम है, इसी में इन्होंने कहा है। ओके, नेक्स्ट, आवर myriad माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज विलियम शेक्सपियर को कहते हैं आवर myriad माइंडेड शेक्सपियर, एस.टी. कॉलरिज। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन, हु सेज दिस? ये टेम्पेस्ट प्ले में ये मिरेंडा, ये टेम्पेस्ट की हीरोइन है, ये मिरेंडा बोलती है। ओके, यानी गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन, हु सेज दिस? ये टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरेंडा है, मिरेंडा ने इसे कहा है। ओके, नेक्स्ट, दोज आर pearls that were his eyes, where does this line appear? ये टेम्पेस्ट की लाइन है। Those are pearls that were his eyes, ये टेम्पेस्ट प्ले है, उसकी लाइन है ये। नेक्स्ट, misery acquaints a man with strange bad fellows, who says trinculo in tempest? ये ट्रिंकुलो का आता है टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, ये द टेम्पेस्ट की लाइन है। हु इज़ द स्पीकर? ये टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरेंडा है, वो कहती है आई एम ए फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, मिरेंडा कहती है टेम्पेस्ट की हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? ये मदर ऑफ कैलिबॉन। तो ये साइकोरेक्स जो है ये कैलिबॉन है, इसकी माँ रहती है साइकोरेक्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। वेंजियंस मीन्स होता है प्रतिशोध, यानी बदला लेना। द टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रॉस्पेरो, ये प्रॉस्पेरो है टेम्पेस्ट में कैरेक्टर, ये प्रॉस्पेरो कहता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेयर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस।
ये टेम्पेस्ट की लाइन है, स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। नेक्स्ट, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड दीज स्लीपर्स oped and let them forth by my so potent art. Who is the speaker? ये प्रॉस्पेरो कहता है द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो। ओके, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज। यानी ये हैमलेट कहता है, हैमलेट प्ले में कहता है कि देखिए हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, कहता है कि परिजनों से थोड़ा अधिक और दयालु से कम। ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज हैमलेट। ये हैमलेट प्ले में हैमलेट खुद कहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, दाउ नोवेस्ट it's common, all that lives must die, passing through nature to eternity, who says and to whom। ये क्वीन गर्ट्यूड टू हैमलेट, ये हैमलेट की माँ है, मदर हैं क्वीन गर्ट्यूड, और ये हैमलेट से कहती हैं। ओके फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, हु सेज। ये हैमलेट टू हिमसेल्फ, यानी ये इनकी सालिलाकी है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन। ओके, हैमलेट। तो ये आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेन्स आइज, वेयर डू दिस लाइन appear? ए टेम्पेस्ट, बी ओथेलो, सी हैमलेट, डी किंग लियर। तो इसका आंसर होगा सी हैमलेट। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रेबल्स दो नन एल्स नियर, हु इज एडवाइजिंग एंड टू whom। तो लियर्टिस टू ओफेलिया इन हैमलेट, यानी लियर्टिस कैरेक्टर है वो ओफेलिया से कहता है हैमलेट में। ओके, ये ओफेलिया जो है ये हैमलेट की हीरोइन है। ओके, तो लियर्टिस कहता है ओफेलिया से हैमलेट प्ले में। ओके, नेक्स्ट, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज। आप डेनमार्क देखिए, ये हैमलेट जो है वो डेनमार्क में इसकी सेटिंग है, तो इससे आप अनुमान लगाइएगा कि ये हैमलेट की लाइन है, और ये मार्सेलस कहता है, मार्सेलस इन हैमलेट। नेक्स्ट प्ले मेरा हैमलेट आएगा, तो उसे आप देखिएगा। नेक्स्ट, दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये हैमलेट की लाइन है। नेक्स्ट, हिक एट यूबिक, हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन। ये लैटिन वर्ड है, हिक एट यूबिक, हियर एंड एवरीवेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, फॉरेन वर्ड्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिक एट यूबिक। ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो इसका मीनिंग होता है लैटिन में, इन इंग्लिश में हियर एंड एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, then are dreamt of in your philosophy, who addresses this line to Horatio। ये हैमलेट कहता है, हैमलेट का ये फ्रेंड है होरेशियो, उसी से ये कहता है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो। हैमलेट का फ्रेंड होरेशियो है, अपने फ्रेंड से कहता है। नेक्स्ट है, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज।
पोलोनियस टू रिनाल्डो, ये पोलोनियस कहता है रिनाल्डो से। ओके, नेक्स्ट, डाउट दाउ द स्टार्स, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी ए लायर, बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू these lines appear। ये हैमलेट की लाइन है, हैमलेट प्ले की लाइन, और हैमलेट खुद कहता है, ये ओफेलिया के प्रेम में, ओफेलिया हीरोइन है, उसी के प्रेम में ये कहता है कि डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी ए लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ये ओफेलिया से कहता है, ओफेलिया। ओके, ओफेलिया ये हैमलेट की हीरोइन है, ओफेलिया से कहता है। नेक्स्ट, फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज हैमलेट टू रोजेनक्रैंट्स। ये हैमलेट रोजेनक्रैंट्स से कहता है। 67, Thus conscience does make cowards of us all। यानी इसका मतलब है, इस प्रकार अंतरात्मा हम सभी को कायर बनाती है। Who says, ये हैमलेट कहता है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक्स दिस। ये प्लेयर किंग कहता है इन हैमलेट। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। तो प्ले विद इन प्ले द माउस ट्रैप, उसको माउस ट्रैप कहते हैं। दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजाइगो, ये द मर्डर ऑफ गोंजाइगो ये नाटक करवाता है हैमलेट। ठीक है, तो द माउस ट्रैप, इसको प्ले इन प्ले माउस ट्रैप कहा जाता है। तो ये द मर्डर ऑफ गोंजाइगो ये प्ले करवाता है हैमलेट। ओके, आंसर नंबर सी। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ गोंजाइगो, जो प्ले करवाता है हैमलेट, प्ले विद इन प्ले, वो उसकी जो बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ गोंजाइगो, गोंजाइगो जो कैरेक्टर रहता है उसकी हीरोइन वो बैप्टिस्टा, उसकी वाइफ बैप्टिस्टा रहती है। ओके, ये प्ले विद इन प्ले के ये कैरेक्टर हैं, बैप्टिस्टा एंड गोंजाइगो हैमलेट के। ओके, आंसर नंबर डी, गोंजाइगो। नेक्स्ट 70 हो गया है। 71, लेट द गार्ड जेड विंस, आवर विदर्स आर अनरंग, हु सेज हैमलेट। आंसर नंबर सी सही है। 72 है, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। ये क्वीन गर्ट्यूड, उसकी माँ जो है वो कहती हैं, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। क्वीन गर्ट्यूड ये हैमलेट की माँ है, मदर वही कहती हैं। ओके, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, फॉर यूज almost can change the stamp of nature and either lose the devil or throw him out with wondrous potency. Who is the speaker? Hamlet. Next, my mother, father and mother is man and wife. Man and wife is one flesh, so my mother. Whom does Hamlet speak here? तो हैमलेट ये किंग क्लॉडियस से कहता है। किंग क्लॉडियस उसके अंकल हैं हैमलेट के। सॉरी 75,
वी नो व्हाट वी आर, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हु स्पीक्स? ओफेलिया कहती है वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ओफेलिया ये हैमलेट की हीरोइन है। नेक्स्ट, व्हेन sorrows come, they come not single spies but in battalion। ये कहता है किंग क्लॉडियस। ओके फ्रेंड्स, किंग क्लॉडियस, आंसर नंबर सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फिर से देखिए। व्हेन सारोज कम, किंग क्लॉडियस कहता है कि जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल, तो वो अकेले नहीं आते हैं। सिंगल स्पाइज, स्पाई मीन्स होता है जासूस करना, बट इन बटालियन यानी वो बटालियन के रूप में आते हैं। व्हेन सारोज कम, जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पाई, तो वो अकेले नहीं आते हैं बल्कि वो बटालियन के रूप में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा किंग क्लॉडियस। ओके, इसके हैमलेट के अंकल कहते हैं। नेक्स्ट, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स? किंग क्लॉडियस। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू ए प्लेयर्जी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु अटर्स दीज लाइन्स? किंग क्लॉडियस, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर let her paint an inch thick to his favor, she must come, make her laugh at that। Who speaks? ये हैमलेट। नेक्स्ट, there is divinity that shapes our ends, who says? हैमलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसरिक appears in हैमलेट, ओसरिक कैरेक्टर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ओसरिक कैरेक्टर ये हैमलेट का कैरेक्टर है, ओसरिक। ओके, नेक्स्ट, ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज़ द ड्यूक ऑफ इलीरिया, यानी ट्वेल्थ नाइट की जो सेटिंग है फ्रेंड्स वो इलीरिया नामक स्थान पे है। ये इलीरिया और ऑर्सिनो जो है वो ड्यूक रहते हैं इलीरिया के। ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज़ द ड्यूक ऑफ इलीरिया। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्सिनो ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर यानी ये ड्यूक हैं। ये ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग जो है वो इलीरिया नामक शहर में हुई है और इलीरिया के ये ड्यूक हैं ऑर्सिनो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, Is it a world to hive virtues in? Who says? Sir Toby to Sir Andrew। Sir Toby कहता है सर एंड्रयू से। नेक्स्ट, Cicerio is the name adopted by a character in disguise। Identify him or her। ये वायला जो है अपना भेष बदल के जाती है, तो अपना नाम वो सिसेरियो रखती है। ओके, Cicerio is the name adopted by Viola। Okay friends, next, many a good hanging prevents a bad marriage। This is uttered by Fichte। तो फिस्टे कैरेक्टर जो है वो ट्वेल्थ नाइट का है। तो many a good hanging prevents a bad marriage, ये फिस्टे कहता है, ये कैरेक्टर ट्वेल्थ नाइट का है। नेक्स्ट, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डथ एवर मेक द बेटर फूल, ये मलवोलियो कहता है, ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है मलवोलियो। ओके, नेक्स्ट, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मलवोलियो एंड टेस्ट विद ए डिसटेम्पर्ड एपेटाइट। Who speaks this? तो फ्रेंड्स ये मलवोलियो ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है
ये अबाउट वाई ओलिविया। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट mirth hath present laughter. Present mirth has present laughter. What is to come is still unsure. Who utters these lines? ये फिस्टे कहता है। ओके, नेक्स्ट, youth's a stuff will not endure. This is from the mouth of फिस्टे। फिस्टे की लाइन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, art any more than a steward dost thou think because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale. Who is the speaker? Sir Toby. Okay, cakes and ale, Sir Toby. Next, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Malvolio, the steward to Olivia, reads this in a letter forged by Maria. In which play does Malvolio appear? तो Malvolio 12th नाइट का कैरेक्टर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, the forged letter meant for Malvolio is signed as the fortunate unhappy. द फॉर्चुनेट अनहैप्पी के नाम से वो लेटर में साइन किया रहता है। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द फोर्ज्ड लेटर मीन फॉर मलवोलियो, जो मलवोलियो के नाम था, इज साइंड एज द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ओके, नेक्स्ट 93, इफ वन शुड बी ए प्रे, how much the better to fall before the lion than the wolf. Who is the speaker? ओलिविया कहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए। इफ वन शुड बी ए प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर लायन देन द वुल्फ। ओलिविया कहती है। नेक्स्ट, लव शॉट इज गुड, love sought is good, but given unsought is better. This is uttered by Olivia. To whom do she utter? ये वायला से कहती है। ओके, वायला। नेक्स्ट, youth is bought more oft than begged or borrowed. Who speaks? Olivia. Next, I would not have him miscarry for the half of my dowry. Olivia utters this. For whom does she utter? Malvolio. ये मलवोलियो से कहती है ओलिविया। नेक्स्ट, Nay, I am for all waters. This line is uttered by Fichte. What does it mean? आंसर ए होगा। He can play any part or is fit for any part. Okay, answer A. Next, I will sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's heart within a dove. Who speaks these lines? Duke Orsino. Next, how have you made division of yourself? An apple cleft in two is not more twin than these two creatures. Which is Sebastian? Who is the speaker? Antonio. Answer D. 100. Last question. I will be revenged the whole pack of you. Who utters this? ये आंसर होगा मलवोलियो बी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।